हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज का जो ये वीडियो बनाया जा रहा है वो इंट्रोडक्शन को समझाने के लिए बनाया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इंट्रोडक्शन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या हम कहें तो इसके फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो के पहले पार्ट के रूप में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट की डेफिनेशन बताइए तो आप उसको कैसे लिखोगे, आप उसका आंसर कैसे लिखोगे, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि account or statement which is prepared to know the economic results of a non-trading organization for the period of an accounting year is called income and expenditure account। यानी एक अकाउंट या स्टेटमेंट जो बनाया जाता है एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक रिजल्ट्स को पता करने के लिए जो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होते हैं, उस अकाउंट या उस स्टेटमेंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से जानते हैं। आगे बताया गया है दिस इज एन अकाउंट ऑफ नॉमिनल नेचर एंड इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसका नेचर नॉमिनल नेचर का होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही बनाया जाता है। आगे बताया गया है इन दिस अकाउंट ऑल द आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर रिलेटेड टू एन अकाउंटिंग ईयर आर शोन। यानी इस अकाउंट में इस साल से जुड़े हुए, इस अकाउंटिंग ईयर से जुड़े हुए रेवेन्यू नेचर के सारे आइटम्स लिखे जाते हैं। This account is prepared on accrual basis and its balance is called surplus in case of excess of income over expenditure and deficiency in case of excess of expenditure over income। यानी इस अकाउंट को accrual basis पे बनाया जाता है और इसका जो बैलेंस होता है वो इनकम के एक्सपेंडिचर पर एक्सेस होने पर सरप्लस कहलाता है और एक्सेस अगर इनकम से ज्यादा हो जाती है, एक्सेस एक्सपेंडिचर जो है अगर इनकम से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में हम इसके बैलेंस को डेफिशिएंसी कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, अगर इनकम साइड की टोटल ज्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड की टोटल कम है तो हम एक्सपेंडिचर साइड में सरप्लस मेंशन करेंगे और यदि एक्सपेंडिचर साइड की टोटल इनकम साइड की टोटल से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम मानेंगे और उसे डेफिशिएंसी के नाम से इनकम साइड में शो करेंगे। आगे बताया गया है दिस सरप्लस और डेफिशिएंसी इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल और जनरल फंड एट द एंड ऑफ ईयर। अब ये जो सरप्लस और डेफिशिएंसी हमें मिलता है बैलेंस शीट फिगर में, हम उसे ईयर के एंडिंग में कैपिटल या जनरल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन हो गई है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिस्कस करने के लिए हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप्स बात करेंगे। यानी पहले एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड टॉपिक पे, और इस तरह से हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पहला फीचर या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इट मेंशंस ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है उसमें ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम को ही शो किया जाता है, यानी इस पे कैपिटल नेचर का कोई आइटम शो नहीं करता है। या सीधी सी बात है, रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है करंट ईयर से रिलेटेड सारे आइटम्स जिनकी
अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर से ज्यादा नहीं होती है, उन्हीं को हम इसमें दिखाते हैं। अगर कोई ऐसी आइटम है जो 1 ईयर से ज्यादा के लिए किसी बिजनेस में स्टेबल करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है, तो उसे हम कैपिटल नेचर का मानते हुए इसमें नहीं दिखाते हैं। दूसरा फीचर अगर हम बात करें तो वो है, इन दिस अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेज related to the accounting year are written in the debit side and all the profits and income are written on the credit side। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय सारे लॉस और सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में दिखाते हैं और सारे प्रॉफिट और सारी इनकम को हम क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं, दिखाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे फीचर के बारे में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का थर्ड फीचर है, इन दिस अकाउंटिंग इज डन ऑन एक्रूअल बेसिस, यानी इसमें अकाउंटिंग जो की जाती है वो एक्रूअल बेसिस पे की जाती है। ड्यू टू दिस अकाउंटिंग इज डन ओनली आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर एरियर एंड एडवांस। अब एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है इस ईयर से रिलेटेड इनकम को ही इसमें दिखाया जाता है। इसलिए अगर कोई इनकम पिछले साल की है या कोई इनकम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो उसे यहां एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है कि अकाउंटिंग जो है वो एक्रूअल बेसिस पे होती है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसी भी आइटम को रिकॉर्ड करने से पहले उसमें एरियर और एडवांस से रिलेटेड एडजस्टमेंट करना नेसेसरी होता है, उसी के बाद उसको रिकॉर्ड के रूप में शो किया जाता है। आगे हम बात करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 4 या फीचर नंबर 4 के बारे में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर नंबर 4 है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट आर नॉट अकाउंटेड फॉर दिस अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें रिसीव्ड एंड पेमेंट आइटम के सारे आइटम्स लगभग लेने होते हैं, लेकिन यहाँ ये बात याद रखनी जरूरी है कि इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन नहीं करते हैं, वहां इसका कोई यूज नहीं है। यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं नहीं लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पांचवें फीचर के बारे में। तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिफ्थ फीचर है, the closing balance of this account is called surplus or deficiency which is transferred to the capital or general fund at the end of accounting year। अभी जब मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें क्लियरली बताया था कि अगर इनकम साइड की टोटल एक्सपेंसेस साइड की टोटल से ज्यादा है तो उस कंडीशन में एक्सपेंडिचर साइड में यानी डेबिट साइड में लास्ट आइटम के रूप में बैलेंसिंग फिगर में हम सरप्लस लिखेंगे, और यदि एक्सपेंडिचर साइड की टोटल इनकम साइड की टोटल से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्रेडिट साइड में यानी इनकम साइड में हम बैलेंसिंग फिगर के रूप में डेफिशिएंसी को शो करेंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाने के बाद में ईयर के एंडिंग में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस फिगर आता है, चाहे वह सरप्लस हो चाहे डेफिशिएंसी हो, उसे हम कैपिटल या जनरल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इंट्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो के एंडिंग में स्टूडेंट्स आपसे बस इतना ही कहूंगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन करके, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वीडियो से रिलेटेड नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नोट्स की बात आई है तो आपको समझा दूं, जैसे इस वीडियो में हमारे नोट्स बने हैं, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेफिनेशन और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड फीचर। या तो आप वीडियो स्टॉप करके इन्हें राइट डाउन कीजिए या फिर वीडियो ऐड हो जाने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे टेलीग्राम आईडी, मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल और इस चैप्टर से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से मेरे वीडियो से रिलेटेड जितने भी लिंक हैं उन पर जाकर अदर वीडियोस, मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे कॉन्टैक्ट आईडी या फिर मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।